जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जुलाई का करेंट अफेयर्स मंथली स्टार्ट कर रहे हैं। समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। कह रहा है 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ शुरू की है, तो तेलंगाना में। देखिए, एनटीपीसी लगाएगा तब ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सौर ऊर्जा वाला परियोजना आ रहा है करंट अफेयर्स में। तो कह रहा है एनटीपीसी ने तो भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ शुरू की है, तेलंगाना में। एनटीपीसी लगाएगा तब। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता, रजत पदक। कह रहे कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक। अगला कह रहा है 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी, तो पूरे 100% हो जाएगी। देखिए, 2026-27 तक भारतीय जो बाजार है उसमें दो पहिए वाला जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक दो पहिया वाला वाहन 100% हो जाएगी। जैसे बाइक आता है दो पहिए का, तो ये सब 100% हो जाएगी। कह रहा है 2026-27 तक। कह रहा है 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है, तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना आवेदन किया है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना क्या किया है, आवेदन किया है कि हम भी ब्रिक्स में से भाग लेंगे, सदस्य के रूप में रहेंगे। ठीक। कह रहे अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना किसने शुरू की, हिमाचल प्रदेश एचपी। कह रहे कि नारी को नमन योजना किसने शुरू की, हिमाचल प्रदेश। 2 जुलाई 2022 को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है, मिशेल पूनावाला को। शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया है, मिशेल पूनावाला को। कह रहा है कि 2 जुलाई 2022 को किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो अशोक सुक्ता को। कह रहा है कि सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो अशोक सुक्ता को। कह रहा है कि 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बॉस इंडिया स्मार्ट का परिसर का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में। देखिए, बॉस से बॉस और बॉस से बेंगलुरु में, तो बॉस इंडिया स्मार्ट का उद्घाटन किया है किसने, नरेंद्र मोदी ने, बेंगलुरु में। कह रहे 2 जुलाई 2022 को क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, 2023 में कौन शीर्ष पर 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो लंदन। कह रहा है कि भारत इसमें मुंबई जो है ये टॉप पर है। कह रहा है कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2022 में लंदन टॉप पर है और भारत क्या रहेगा में मुंबई। कह रहा है 30 जुलाई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहा है 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में, वहीं पर नाटो शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है। कह रहे 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो गृह मंत्रालय। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है, तो ये गृह मंत्रालय। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है, तो सिंगापुर। कह देगा भारत के शहरों में प्रथम बेंगलुरु होता है। कह रहा है कि एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर है, तो सिंगापुर। भारत के शहरों में प्रथम बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जुलाई 2022 को किस देश के क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो जसप्रीत बुमराह। कह रहा है कि एक टेस्ट मैच था जिसमें सर्वाधिक
एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का तोड़ा है रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कह रहा है DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कह रहे अगला क्वेश्चन, 3 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ है। कह रहे कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई 4 जुलाई को? तो अल्लूरी सीतारमन राजू की 4 जुलाई को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? अल्लूरी सीतारामन राजू की। कह रहे 4 जुलाई को कौन मलेशिया ओपन 2022 पुरुष एवं महिला का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और रैचा नॉक इंथानॉन। कह रहे कि मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष और महिला का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन और रैचा नॉक इथेनॉन। कह रहा है कि 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो सिन्नी सेठी कहाँ की है? कर्नाटक की। फेमिना मिस इंडिया इंडेक्स का खिताब जीता है सिन्नी सेठी कर्नाटक की। कह रहे हैं कि 4 जुलाई 2022 को कहाँ कि संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन। कह रहा है कि कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तब ब्रिटेन की संसद ने। और 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को। कह रहा है महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को। ये भारत के विधानसभा के अध्यक्ष में सबसे युवा हैं, सबसे युवा कह देगा तो राहुल नार्वेकर विधानसभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। कह रहे कि 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक को हरी झंडी दिखाई गई? तो नेपाल। कह रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक। कह रहे अगला क्वेश्चन कि 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। कह रहे कि 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात और दूसरा तथा कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय। देखिए तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग जो हुआ था 2021 में, इसमें गुजरात टॉप पर है और कर्नाटक है और फिर पूर्वोत्तर राज्य में कहेगा तो स्टार्टअप में तो सबसे आगे है मेघालय। कह रहे हैं कि 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजीत बजाज को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत बजाज को। कह रहे कि 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर एक जंगल में एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा में। देखिए किस राज्य की एक महिला के नाम पर जंगल में एक हिस्से का नाम रख दिया गया है? तो उड़ीसा में रख दिया गया है। कह रहा है कि 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर से। कह रहा है कि एक खबर आया था जिसमें लिस्बन डिक्लेरेशन कह रहा है कि किसके संबंध में है? तो ये महासागर के संबंध में था लिस्बन डिक्लेरेशन। कह रहा है कि 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन इनास 324 को कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में। कह रहा है भारतीय नौसेना ने ALH स्क्वाड्रन इनास 324
कहाँ शामिल किया है? विशाखापट्टनम में। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 6 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई 2022 को भारत कह रहा है किस देश के गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन की। कह रहे कि किस देश के गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 जीता है? यूक्रेन। कह रहे कि 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो सीबीएसई जो है परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। संभव पोर्टल कह देगा तो उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। संभव लगा देगा तो उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। परीक्षा से संबंधित संगम पोर्टल कहेगा तो सीबीएसई लॉन्च किया है। कह रहे कि 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों में बैठक में भाग लिया? इंडोनेशिया में। कह रहे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया में। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर मोहन बानी। कह रहे कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर मोहन बानी। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2022 को एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कह रहे कि एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? मतलब कि पुरुष को भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना महिला को। किस लिए? क्रिकेट खिलाड़ी में। तो ये न्यूजीलैंड कर दिया है घोषणा। ठीक, न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला के लिए क्रिकेटर में समान वेतन की घोषणा की है। कह रहा है कि 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो अमेरिका। कह रहे हैं कि कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका। कह रहे 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व क्रिस्टी वल्ली दिवस। 7 जुलाई को विश्व क्रिस्टी वल्ली दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व क्रिस्टली दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये बनारस में यानी वाराणसी में। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? बनारस में। कह रहा है कि 7 जुलाई 2022 को किस देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है? तो नई दिल्ली में। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी % बढ़कर हो गई है? तो 7.8%। कह रहा है कि भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी % हो गई है? 7.8%। कह रहे हैं कि 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उलाल। ये क्या हुई है? अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं भारतीय, तो जयश्री उलाल। कह रहा है कि 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को। देखिए अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। अगला कह रहा है 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। कह रहे पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में। कह रहे 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम
आयन बैटरी विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर। कह रहे 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? वाराणसी। कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? बनारस यानी वाराणसी में। कह रहे कि 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। कह रहे कि आवास एवं शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। मानगढ़ कहाँ है? तो ये राजस्थान में। तब मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है, तो ये राजस्थान में। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 जुलाई 2022 को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो रूट। कह रहा है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है जो रूट। ठीक। कह रहा है अगला क्वेश्चन, चर्चित में पुस्तक एक है गेटिंग द ब्रेड जेन जेड वे टू सक्सेस। पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रार्थना बत्रा। कह रहा है कि एक पुस्तक है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू एक्सेस, पुस्तक लिखा है तो ये प्रार्थना बत्रा। कह रहे 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में प्रतिनिधित्व किया है? तो अश्विनी वैष्णव। कह रहा है कि ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव। कह रहे 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। कह रहे 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। देखिए कह रहा है कि 8 जनवरी 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। यही रामानुजाचार्य की प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से हैदराबाद में स्थापित किया है। बोल रहे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के हैदराबाद में। हाँ सही है। ठीक। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से रामानुजा स्वामी की प्रतिमा कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन, तो हैदराबाद में। ये हो जाएगा स्टैचू ऑफ पीस के नाम से, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा। कह रहा है कि जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। कह रहा है कि 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc बंगलुरु। कह रहा है कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ISSC बंगलौर। कह रहा है कि 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में। खारची या खर्ची उत्सव लिखता है तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। 9 जुलाई 2022 को 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। देखिए 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाउंडेशन डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। कह रहे कि किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। कह रहा है अगला क्वेश्चन 9 जुलाई 2022 को लगातार 13वीं T20 मैच खिताब जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। लगातार 13वीं T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। कह रहे कि 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित
होने वाली पहली महिला एवं दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं तो गीता गोपीनाथन। कह रहा है देखिए कि 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला दूसरी भारतीय कह देगा कौन बनी है तो गीता गोपीनाथन। 9 जुलाई 2022 को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का पुरस्कार कौन बनी है तो मिस पल्लवी सिंह बनी है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है तो ये पल्लवी सिंह। कह रहा है कि 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला कौन सा राज्य अब बना है। कह रहा है कि 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला कौन बना है राज्य तो उत्तर प्रदेश बना है। एक जिला एक उत्पाद, ठीक, ONDC को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला का खिताब किसने जीता तो विंबलडन में जीता है नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना। देखिए विंबलडन में कह देगा तो नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना जीता है, ठीक। कह देगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो राफेल नाडाल एस्ले बार्टी। राफेल नाडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है 2022 राफेल नाडाल एस्ले बार्टी। अगला देखते हैं 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं तो भुवनेश्वर कुमार। कह रहे कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो भुवनेश्वर कुमार। कह रहा है कि 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया था विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजाई कहाँ की थी पाकिस्तान की तरफ थी तो उन्हीं के नाम पर 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। और है कि 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है 68वां। कह रहा है कि भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला देश 68वां। कह रहा है अगला क्वेश्चन 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक। कुल 3 पदक जीते हैं। कह रहे कि 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक। और कुल पदक कितने 3। कह रहे कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है 22 ठो और 4 ठो स्वर्ण 9 ठो रजत और 9 ठो कांस्य। पर भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 22 पदक जीता है जिसमें 4 स्वर्ण पदक है 9 रजत पदक है और 9 कांस्य पदक है। कह रहे 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन पदक जीता है स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बबूता है ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीते हैं स्वर्ण पदक। कितने मीटर में तो 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं, ठीक। कह रहे कि 12 जुलाई 2022 को गिन जोन शतरंज मास्टर किसने जीता है तो डी गुकेश। गी जोन शतरंज मास्टर खिताब जीता है डी गुकेश। कह रहा है कि 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है IIT मद्रास। कह रहे 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है IIT मद्रास। कह रहे 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य तो ये उत्तराखंड। कह रहा है 12 जुलाई 2022 को ना 13 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर तक पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। कह रहे हैं कि 13 जुलाई 2022 को किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायण नंद कुमार को। कह रहे कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नारायण नंद कुमार को। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा घोषित किए गए हैं? तो लेह को। कह रहे हैं कि भारत में कह रहे हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा, तो ये बनेगा लेह में। कह रहे कि 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। कह रहे हैं कि 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो जुलाई में जीते हैं जॉनी, जैसे जुलाई जैसे जॉनी वेयर स्टो और मैरी जान कैप महिला में। ठीक, कह रहे हैं कि 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल किया है? आंध्र प्रदेश। कह रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल कर लिया है किसने? तो आंध्र प्रदेश। कह रहे अगला क्वेश्चन, 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो घाना में। कह रहे WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस का 2 संदिग्ध मामला आया है? तो घाना में। कह रहे 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाएं के लिए LOI यानी लेटर ऑफ इंटरनेट प्राप्त किया है? गुजरात में। अडानी ग्रुप ने 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात। कह रहा है कि किस दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है? तो बास्तिल दिवस के रूप में। 14 जुलाई को बास्तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 2022 को विश्व खेल दिवस मनाया गया में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वनम को तीरंदाजी में कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। कह रहे कि विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वनम को तीरंदाजी में कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर है आइसलैंड और भारत का स्थान 135वां है। देखिए जेंडर में कहेगा तो टॉप पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 135 है जेंडर गैप वाला में। ठीक, कह रहे कि 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा। अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू किया है? त्रिपुरा। कह रहे 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत के पहले स्वदेश निर्मित लिथियम 15 जुलाई 2022 को किसने भारत के पहले स्वदेश लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक। कह रहे 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पहला है IIT मद्रास, दूसरा IISc बंगलुरु और तीसरा IIT बॉम्बे। ठीक, कह रहे अगला क्वेश्चन कि 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रम विकसित किया है? सैमसंग। कह रहे कि ग्राफिक्स ड्रम किसने विकसित किया है? सैमसंग। 16 जुलाई 2022 को कौन सा शहर SCO की पहली संस्कृति पर्यटक राजधानी बनेगी? तो वाराणसी। अपना वाराणसी जो है SCO की संस्कृति एवं पर्यटक राजधानी बनेगी बनारस। कह रहे कि 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो यूजिन ओरेगन उत्तरी अमेरिका। कह रहे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? यूजिन ओरेगन उत्तरी अमेरिका। अरे 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर
0%। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री होती है उसमें जीएसटी कितना परसेंट, 0%, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है, केरल में। भारत के पहले मंकी पॉक्स की पुष्टि कहाँ हुई है, केरल में। आ कह देगा कि टमाटर जैसे वहां पर खोजा गया है क्या, टमाटर जैसे वहां पर जो मिला हुआ है ये मंकी पॉक्स की तरह ही तो केरल में ही। कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। तो अमेरिका। कह रहा है कि किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने यानी अंधेरा जो है वहां का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदन प्रयोग किया गया है, अमेरिका। कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FIR सेवा शुभारंभ किया है, तो ये उत्तराखंड। EFIR शुरू की है तो उत्तराखंड। कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा। कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है, तो ये महाराष्ट्र। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और अफरोज शाह को राष्ट्रीय मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है, महाराष्ट्र। ठीक। अगला कह रहा है कि 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विल्ला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं, तो अरविंद चिदम्बरम। कह रहे कि कौन 41वें विल्ला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं, तो ये अरविंद चिदम्बरम। कह रहे 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। कह रहे अगला क्वेश्चन 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका में वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 शामिल हुआ है, केरल। कह रहा है कि किस राज्य में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है, केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन पुरस्कार में पुरुष और महिला मिला है किसको, तो एंथोनी सिनिसुका और PV सिंधु को। सिंगापुर ओपन में 2022 में महिला का खिताब मिला है PV सिंधु को और पुरुष में एंथोनी सिनिसुका को। कह रहे कि 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेक्सिंग कह रहे फीचर लॉन्च किया है, तो ट्विटर। कह रहे कि किसने अनमेनसिंग फीचर लॉन्च किया है, तो ट्विटर। कह रहे कि कह रहे कि राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कह रहे 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद फाइनल में प्रवेश करने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो मुरली श्रीधर। कह देगा कि लंबी कूद में कौन भाग लेते हैं, तो मुरली श्रीशंकर। ये क्या है, लंबी कूद खेल के खिलाड़ी हैं, मुरली श्रीशंकर। ये एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के तरफ से प्रवेश कर गए हैं। कह रहे फाइनल में। कह रहे कि 18 जुलाई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया था, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। कह रहे कि किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, आर प्रज्ञानंद। कह रहा है कि किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ये शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, आर प्रज्ञानंद। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्रीय सेवा के बाद विशाखापट्टनम से मुक्त कर दिया गया है, तो 35 साल। कह रहे हैं कि सिंधु ध्वज INS सिंधु ध्वज को 35 साल पर सेवा मुक्त किया गया है विशाखापट्टनम से। कह रहे कि 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। कह रहे हैं कि ऐश्वर्या
तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग में विश्व कप में कौन सा जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 18 जुलाई को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो जो जुलाई में मनाता है तमिलनाडु 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है तमिलनाडु। 19 जुलाई 2022 को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड ने। महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये नीदरलैंड। कह देगा कि 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? राजस्थान। कह रहा है कि भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है तो राजस्थान। अगला कह रहा है 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि 19 जुलाई 2022 को महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कह रहा है कि महराज अहमद खान ने ISSF पुरुषों में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कह रहा है कि 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एशिया के बल्लेबाज बाबर आजम। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरण ये ऊर्जा के लिए NTPC के साथ किसने समझौता किया है? इंडियन ऑयल बैंक ने। ऑयल कह रहा है कि नवीनीकरण ऊर्जा के लिए NTPC के साथ समझौता किया है इंडियन ऑयल। कह रहा है कि 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मैक्सिको। भारत का स्थान 36वां। अगला कह रहा है 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेटर टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर के टीम किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो गांगुली को, सौरव गांगुली को। कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस मनाया है। कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्था ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? IIT कानपुर। कह रहा है कि किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? IIT कानपुर। कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उद्यमीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है उत्तराखंड। कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत शरण। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत शरण। 20 जुलाई 2022 को यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS बैंक को। यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे नामित किया है? DBS बैंक को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को EPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला। EPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन रैंकिंग में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश। कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के हैं। कह रहा है कि 20 जुलाई 2022 को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम। कह रहा है कि 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए रणवीर स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के लिए कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? असम। कह रहे कि 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापस
लाने के लिए कहाँ से समझौता किया है? नामीबिया से। नामीबिया से भारत में चीते आए हैं। कितने आए हैं टोटल? 8 ठो आए हैं। एक का नाम रखा है मादा जो चीता है उसका नाम रखे हैं प्रधानमंत्री ने आशा, आशा रखे हैं। अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर लाए हैं और उसे रखा गया है कूनो नेशनल पार्क। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसमें 5 ठो नामीबिया से जो चीते आए हैं 5 ठो मादा हैं और 3 ठो नर हैं। क्योंकि मादा ही रहेगी ज़्यादा तभी जनसंख्या चीतों की क्या होगी? बढ़ेगी। तो याद रखना है 5 ठो मादा हैं और 3 ठो पुरुष हैं। उसमें कह रहा है 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। कह रहा है कि भारत के किस कंपनी ने 5G निजी नेटवर्क में सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। इसका मतलब है कि 5G को एयरटेल क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। कह रहा है कि 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। कह रहे 21 जुलाई 2022 को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुआ है? जर्मनी में। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू है? जर्मनी में। और 21 जुलाई 2022 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां। कह देगा कि जापान का स्थान तो ये हो जाएगा पहला। देखिए हेनले पासपोर्ट है हमेशा जारी होता है शायद 4 माह पर का दो। तो कह रहा है कि इसमें अभी जो जुलाई माह हम लोग का चल रहा है इसमें 87 पर है। कौन? अपना भारत और टॉप पर जापान। उसमें देखोगे पहला वाला में जो जनवरी फरवरी में जो हेनले पासपोर्ट जारी हुआ था तो उस समय भारत का स्थान 83 था। भारत का स्थान 83 था और उस पर भी जापान टॉप पर था। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर एंड सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते। नमस्ते कह रहे कि केंद्र सरकार ने सीवर एंड सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया है? नमस्ते। कह रहे 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क जो होता है ब्रेन दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। विश्व ब्रेन दिवस 22 जुलाई को। ब से 22 और ब से ब्रेन तो विश्व ब्रेन 22 जुलाई। कह रहे हैं कि 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया केपी कुमारन को। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? नई दिल्ली में। ड्रोन उत्सव और ड्रोन वरुणा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कह देगा ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नई दिल्ली में। कह देगा कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति किस देश ने दी है? तो इजराइल। कह देगा कि कोविड-19 के लिए जो हुआ था तो ये ड्रोन की उड़ाने की अनुमति दिया था, जो दवा पहुंचाने का, मेडिसिन पहुंचाने का काम किया था तो किसने? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। कह देगा कि ड्रोन जो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए उड़ाने की मंजूरी दी है तो उत्तराखंड। स्वास्थ्य के लिए जो दवा हुआ होता है तो ये उत्तराखंड। कह देगा कि ड्रोन नीति किसने अपनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश। ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 22 जुलाई 2022 को भारत सरकार का 100% पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। कह रहे कि भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। मुंबई वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। और इसमें कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 47, जिसमें 17 स्वर्ण, 21 रजत और 9 कांस्य। कर रहा है ISSF शूटिंग में विश्व कप 2022 में भारत शीर्ष पर रहा है। आई से जीता है टोटल 47 पदक शूटिंग में।
शूटिंग में 47 पदक भारत और शीर्ष पर रहा है। कह रहा है कि 17 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 9 कांस्य पदक। कह रहे 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किया है तो संजय अग्रवाल को। कह रहा है कि 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है कर्नाटक। कह रहा है कि जारी हुआ था नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 शीर्ष रहा है कर्नाटक। कह रहे 23 जुलाई 2022 को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार किसने जीता? मध्य प्रदेश। देखिए सबसे ज्यादा फिल्म में पुरस्कार कह देगा किसने जीता है तो मध्य प्रदेश। कह रहे कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है कौशिक राजशेखर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? कौशिक राजशेखर। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। कहाँ? बेंगलुरु। कह रहा है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? 23 जुलाई 2022 को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो दिनेश गुणवर्धने। कह देगा कि राष्ट्रपति कौन है तो वहां के रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, दोनों भाई हैं। कह रहा है कि 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर वीजा देकर सम्मानित किया है तो गोल्डन वीजा देकर तो कमल हसन को। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है तो ये कमल हसन। कह रहे कि 23 जुलाई 2022 को किस राज्य के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बन गया है? मध्य प्रदेश। देखिए देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। वहाँ हर घर में क्या हो गए हैं तो पानी की व्यवस्था हो गई है। कह रहा है कि 24 जुलाई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयकर दिवस के रूप में 24 जुलाई को मनाया जाता है। अगला कह रहा है 24 जुलाई 2022 को डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस नागरिकों को ने जीता? यूक्रेन के। ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता? यूक्रेन के। कह रहा है अगला क्वेश्चन 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? ओमान में। कह रहा है कि एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया। कह रहा है कि 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है तो जापान में। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास? जापान के साथ। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर। निर्माण त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है तो आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 24 जुलाई 2022 को किस राज्य ने पर्यटन नीति शुरुआत की है? झारखंड। पर्यटन नीति किसने शुरुआत की है? झारखंड। कह रहा है कि 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज हुआ है तो अमेरिका में। एक दशक के बाद पोलियो का मामला आया है अमेरिका में। 24 जुलाई 2022 को 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? 33वां। प्रथम पर अमेरिका। कह रहा है कि 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत 33 पे है और प्रथम पर अमेरिका। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के सीईओ कौन बने हैं तो सौगात गुप्ता। कह रहा है कि सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले सौगात गुप्ता बने हैं। कह रहा है कि 25 जुलाई 2022 को वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की महिला बनी है तो बांग्लादेश के। कह रहे वसीफा नजरीन केटू पर फतह की है वो बांग्लादेश की है। कह रहे अगला क्वेश्चन 25 जुलाई 2022 को WHO के रिपोर्ट के अनुसार WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 को विदेशों में मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है तो 87 अरब डॉलर। कह रहा है कि 25 जुलाई 2022 को
WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। कह रहा है कि 25 जुलाई 2022 को भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू है? बंगलुरु। बस से ब्रेन हेल्थ क्लिनिक और बस से बंगलुरु। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक में कौन सा स्पर्धा जीता है? तो 88.3 में 13 में रजत पदक जीता है। रजत पदक 88.13 मीटर में जीता है। कह रहे 25 जुलाई को कौन स्विस ओपन का खिताब जीता? कैस्पर रूड। स्विस ओपन का खिताब कैस्पर रूड जीते हैं। कह रहा है कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व कारगिल दिवस। 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट? कह रहे 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए क्या स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है हरियाणा। कह रहे 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? इंदरमित गिल को। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है इंदरमित गिल को। 26 जुलाई 2022 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तब फिलिस्तीन। पर भारत के किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तब फिलिस्तीन। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तब भारतीय खेल प्राधिकरण। करे कि उत्साह को बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया शुरू किया है? तब भारतीय खेल प्राधिकरण। 26 जुलाई को कौन सा दिवस किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किसने की? तमिलनाडु। कह रहा है 26 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ बनेगी? भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में अमर शहीद जो है चंद्रशेखर आजाद, जिसने अपने आप को गोली मार लिया था, लास्ट गोली, तो ये भोपाल में बनेगा मूर्ति। कह रहा है कि 26 जुलाई 2022 को एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर की ऋण मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश में। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुरिजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान में। 26 जुलाई 2022 को किस देश के सुकुरिजिमा ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हुआ है? 3 बार? जापान में। कह रहा है कि 26 जुलाई 2022 को 2002 डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो जोनास विंगार्ड। 2 डी फ्रांस किसने जीता? जोनास विंगार्ड। कह रहे 26 जुलाई 2022 को स्वर स्मार्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। स्वर स्मार्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। कह रहे 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया के एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। कह रहा है कि कौन सा IIT संस्थान है तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तब IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में लोगों का कौन सा जानवर है शामिल है? तो सिंह। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ है, तो इसमें सिंह क्या है? सिंह यहाँ के लोगो हैं। कह रहा है कि 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तब 5 ठो। तो ये हो गया 49 से 5 54। देखिए ये जुलाई में कहेगा तो ये 54 है रामसर साइट। कह देगा कि यही जो हम लोग का 75वां वर्षगांठ मना था 15 अगस्त, तो उसी के उपलक्ष्य में 75 ठो रामसर साइट को क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक। कह रहा है कि 27 जुलाई 2022 को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। BCCI के नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टर कार्ड।
27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट में के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन स्थान पर है? 13वां। और 17 जुलाई 2022 को 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष छोड़ने की घोषणा की है? रूस। देखिए 2024 के बाद क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की है रूस। 28 जुलाई 2022 को 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? महाबलीपुरम चेन्नई में। चेस 44वां चेस चेन्नई, ठीक, महाबलीपुरम चेन्नई में ओलंपियाड शुरू हो रहा है। कह रहा है कि 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहा है कि 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेल में कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम ब्रिटेन में। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम ब्रिटेन। 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया? PV सिंधु को। अरे प्रारंभ में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया PV सिंधु को। कह रहे हैं कि 29 जुलाई 2022 को 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडियन लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। कह रहा है कि किस विषय के साथ टाइगर बाघ विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया? तो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। कह रहा है कि 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड। दूसरा कहेगा तो इंग्लैंड, तीसरा कहेगा तो भारत। कह रहा है 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। कह रहा है कि 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है, ठीक। तो कह देगा इसमें किसे मिला है? तो दिनेश सहारा, तो ये मिला है शुरू किया है तो संगीत के क्षेत्र में मिला है, ठीक। संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा को मिला है। कह रहे हैं 30 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है कहाँ पर? गुजरात में मोदी जी ने। कह रहे हैं कि 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ समझौता किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। लिम्का स्पोर्ट्स प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ समझौता किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ। 30 जुलाई 2022 को दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश की? न्यूजीलैंड ने। अब तंबाकू पर कह देगा कि जो तंबाकू पर मतलब इस पर विरोध का प्रदर्शन के लिए किसने हर बैनर मारा है? तो कनाडा हो जाएगा। तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है संसद में, तो न्यूजीलैंड, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जुलाई 2022 को किस लोक पर्व हरेली मनाया छत्तीसगढ़? देखिए हरेली लोक पर्व है, छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। और हरेला मनाया जाता है तो उत्तराखंड में। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हरेला उत्तराखंड में। कह रहे कि 30 जुलाई 2022 को किस देश ने हान कुआंग सैन 2022 का आयोजित किया? ताइवान। हान कुआंग सैन 2022 आयोजित किया गया ताइवान। कह रहा है कि 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। कह रहा है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम
किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला कह रहा है 31 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। कह देगा फल्गुनी नायर जो है ना, ये दूसरे स्थान पर हो गई हैं। अब पहला पर महिला में भारत में धनी रोशनी नाडर हो गई है, रोशन की है नाम रोशनी नाडर, और दूसरा हो गई है फल्गुनी नायर। 31 जुलाई 2022 का तीसरा कह देगा तो किरण मजूमदार 100। कह रहे कि 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 3 वर्षों के में कितने बाघ मरे हैं? तो 3 वर्षों में 329। कह देगा कि एक वर्ष में तो 126, एक वर्ष में 126, 3 वर्ष में 329 बाघ मरे हैं। कह रहे कि 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से मिला है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। विंस्टन चर्चिल अवार्ड यूक्रेन के जेलेंस्की को मिला है। कह रहा है कि 31 जुलाई 2022 को किसने स्वास्थ्य पर्यावरण में मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कह रहे कि किसने मानव स्वास्थ्य मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। कह रहे कि 31 जुलाई 2022 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुभारंभ कहाँ हुआ है? कर्नाटक। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 जुलाई 2022 को एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बन गई है एशिया में? तो ये हो जाएगा सावित्री जिंदल, और दूसरा स्थान चीन के यांग हुआन, और वो हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा क्या बोलते हैं रोशनी नाडर, और भारत में तो ये फाल्गुनी नायर, ठीक। दूसरे कह रहा है तीसरा पर किरण मजूमदार उसमें थी भारत में, ठीक। ये हो जाएगा सावित्री जिंदल, ये एशिया में सबसे अमीर महिला हो गई है। चीन के यांग हुआन ये दूसरा महिला। कह रहा है कि 31 जुलाई 2022 को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ टूनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। कह रहा है कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओ टूनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गुस्ताव मैककॉन, ठीक। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं गुस्ताव मैककॉन। अगला कह रहा है कि 31 जुलाई 2022 को 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताव मैककॉन। कह रहा है 31 जुलाई 2022 को मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में। मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। BBNL कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL ने किसके साथ समझौता किया है? विलय किया है तो BSNL के साथ। कह रहे किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? BSNL के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का 21 जुलाई जो मंथ था ये टोटल कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ में मिलेंगे।